तो मैकेनिक्स में हम लोग इसके पहले वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये स्ट्रेट लाइन में, फिर उसके बाद से वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ये प्लेन में हम लोगों ने कंसीडर किया है, उसका डेरिवेशन किया है। और उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होंगे एक्सरसाइज जब शुरू किया जाएगा तो इसका यूज उसमें होगा। लेकिन उससे पहले हम लोगों को वेलोसिटी और एक्सीलरेशन ये दोनों ही हम लोगों को पोलर कोऑर्डिनेट में निकालना है। तो पोलर कोऑर्डिनेट ये ज्योमेट्री में BSc 1 के ज्योमेट्री में, एनालिटिकल ज्योमेट्री में ये आता है। कैलकुलस में भी पोलर कोऑर्डिनेट में कर्वेचर वगैरह निकालना होता है तो आता है। एक बार आप ध्यान देंगे कि हमारा कोई एक प्लेन है और उस प्लेन में कोई एक फिक्स्ड पॉइंट लें और उससे फिक्स्ड पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो जो ये फिक्स्ड पॉइंट होता है वो पोल कहलाता है। ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट पोल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारा इनिशियल लाइन कहलाता है। अब इस प्लेन में कोई एक पॉइंट लें तो इसका पोलर कोऑर्डिनेट से क्या मतलब है कि जो आपका पोल है इस पोल से इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें, जो पोल है उससे इस पॉइंट को ज्वाइन कर दें। और तब हम देखें कि ये जो लाइन हुआ वो जो ये इनिशियल लाइन है उससे कितना एंगल बना रहा है, उस एंगल को यदि हम थीटा लिख लें तो इस पॉइंट का जो यह P है इसका ये फिक्स्ड पॉइंट जो हमारा पोल कहा जा रहा है, इस पोल से जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा रेडियस वेक्टर कहलाता है। और उसी रेडियस वेक्टर को हम R से डिनोट करते हैं। और जो ये रेडियस वेक्टर इनिशियल लाइन से एंगल बनाता है वो हमारा वेक्टोरियल एंगल कहलाता है और उसको थीटा से डिनोट किया गया। तब जो रेडियस वेक्टर है उसको पहले और जो वेक्टोरियल एंगल है वो सेकंड पोजीशन पे रखें, तब ये दोनों को जब एक साथ लिखते हैं तो ये पॉइंट P का पोलर कोऑर्डिनेट कहलाता है। ये हमारा किसी भी पॉइंट का ये पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। तो अब पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग समझ लिए। अब इसी पोलर कोऑर्डिनेट के टर्म में हमको वेलोसिटी निकालना है और एक्सीलरेशन निकालना है। तो अब वेलोसिटी हमको दो तरह की वेलोसिटी और दो तरह का एक्सीलरेशन होता है। तो कोई पार्टिकल किसी पाथ पे मूव करे तो उसका रेडियल वेलोसिटी, एक वेलोसिटी रेडियल वेलोसिटी और दूसरा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी का मतलब क्या है और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का क्या मतलब है कि यदि हमारा कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसका जो पाथ है, ये हमारा पाथ है, इसी पाथ पर जो पार्टिकल है वो मूव कर रहा है, इसका किसी टाइम t पर इसका पोजीशन P है और इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट है वो हमारा r थीटा दिया गया है। तो इस पार्टिकल का जो यह रेडियस वेक्टर है, जो रेडियस वेक्टर, इस रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा उसी को रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। ये हमारा रेडियल वेलोसिटी। यानी रेडियल वेलोसिटी क्या है कि कोई पार्टिकल किसी पाथ पे मूव कर रहा है और किसी टाइम t पर उसका रेडियल वेलोसिटी हमको कंसीडर करना है। तो देखेंगे कि इसका जो रेडियस वेक्टर है इस पॉइंट का, जिसका हमको रेडियल वेलोसिटी जानना है, तो देखेंगे कि इसका वेलोसिटी हमारा जो ये रेडियस वेक्टर है, इस रेडियस वेक्टर के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हमारा रेडियल वेलोसिटी कहलाएगा। और इसी पर जो रेडियस वेक्टर है उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले लें, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगा। एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी, एक ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो यानी किसी भी पार्टिकल का रेडियस वेक्टर के अलावा जो वेलोसिटी होगा वो हमारा रेडियल वेलोसिटी कहलाएगा और उस पार्टिकल का रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगा। तो अभी हम लोगों ने पोलर कोऑर्डिनेट को समझा, रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी है क्या उसको समझा। अब हम लोग रेडियल वेलोसिटी का और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का हम लोग डेरिवेशन करेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे जिसका यूज हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। तो अब इसके बाद का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, ये हम लोग
डिटरमिन करेंगे। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ये दोनों का डेरिवेशन करना है। इसमें सबसे पहले हम रेडियल वेलोसिटी इसको करने जा रहे हैं। तो कोई एक पार्टिकल है जो किसी पाथ पे मूव कर रहा है और हमारा यह एक फिक्स्ड पॉइंट है। इस फिक्स्ड पॉइंट को हमने पोल कहा और ओ से डिनोट कर लिया और यह इनिशियल लाइन ले लिया जो हमारा ओ एक्स ऐसा कहला या ये इनिशियल लाइन है। अब हम क्या करें कि यह पार्टिकल कोई इस पाथ पे मूव कर रहा है, तो किसी टाइम टी पर इसका पोजीशन ले लें पी। तो अब हम इसका कोऑर्डिनेट यानी पी का जो कोऑर्डिनेट है पोलर कोऑर्डिनेट वो हमने ले लिया आर थीटा, यानी किसी टाइम टी पर पार्टिकल का जो पोजीशन है वो पी है और उसका पोलर कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा आर थीटा। तो आर थीटा इसका मतलब क्या हुआ कि इससे हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये हमारा रेडियस वेक्टर आर होगा और जो ये वेक्टोरियल एंगल है वो हमारा थीटा हुआ। तो हम लोगों ने ये रेडियस वेक्टर और वेक्टोरियल एंगल ये ले लिया किसी भी टाइम टी पर। अब हम क्या करते हैं कि जब हमको लेना होता है वेलोसिटी, वेलोसिटी जब डिटरमिन करना होता है तब उसका जो डिस्प्लेसमेंट होता है उस डिस्प्लेसमेंट को लेते हैं। तो डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो फिर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, यानी यूनिट टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो जो यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट होगा वही हमारा उसका वेलोसिटी होगा और वो वेलोसिटी जब रेडियस वेक्टर के अलग होगा तो उस वेलोसिटी को हम रेडियल वेलोसिटी कहेंगे। तो हमारा किसी टाइम टी पर इसका पोजीशन आर थीटा है। अब हमने क्या किया कि डेल्टा टी टाइम के बाद इसका पोजीशन ले लिया और उसको हमने कह दिया कि ये क्यू है और इसका कोऑर्डिनेट यानी टाइम टी पर रेडियस वेक्टर आर वेक्टोरियल एंगल थीटा। तो डेल्टा टी टाइम के बाद यानी टी प्लस डेल टी टाइम पर तो हमारा इसको आर में टी में डेल टी चेंज हुआ, इसलिए आर में आर प्लस डेल आर और थीटा में थीटा प्लस डेल थीटा यह चेंज हो गया। तो ये हमारा रेडियस वेक्टर आर है और ये हमारा आर प्लस डेल आर और ये एंगल हमारा टोटल जो हुआ वो थीटा प्लस डेल थीटा। तो यह टोटल जो हुआ वो थीटा प्लस डेल थीटा, यानी केवल इतना एंगल जो हो गया वो हमारा डेल थीटा। यह एंगल टोटल थीटा प्लस डेल थीटा और यह आपका थीटा है, इसलिए सिर्फ इतना डेल थीटा ऐसा आ गया। तो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, जो पाथ है उस पाथ पर किसी भी टाइम टी पर इस पार्टिकल का जो पोजीशन है उसका पोलर कोऑर्डिनेट आर थीटा और डेल्टा टी टाइम के बाद यानी टी प्लस डेल टी टाइम पर इसका जो पोजीशन हुआ वो आर प्लस डेल आर थीटा प्लस डेल थीटा ऐसा हमने ले लिया। अब हमको रेडियल वेलोसिटी लेना होगा, तो जो लिया गया है तो पहले हम ये रेडियल वेलोसिटी को हम करने जा रहे हैं। तो इसमें लेट पी बी द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t whose polar coordinate is equal to r theta ऐसा मिलेगा। we suppose particle reaches at Q। अब इसका कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, ये r प्लस डेल आर
थीटा प्लस डेल थीटा एट टाइम टी प्लस डेल टी, यानी टी पर इसका पोजीशन है, टाइम टी पर पोजीशन है आर थीटा, और टी प्लस डेल टी पर इसका जो पोजीशन हुआ उसको हमने क्यू कहा, इसका कोऑर्डिनेट हमने ले लिया कि आर प्लस डेल आर और थीटा प्लस डेल थीटा, ऐसा ले लिया। अब हम लिखेंगे, अब इसका निकालेंगे रेडियल वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी क्या हुआ, यानी जो वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग होगा वही हमारा रेडियल वेलोसिटी होगा, और रेडियल वेलोसिटी एट पी, अब पी पर रेडियल वेलोसिटी क्या होगा, तो अब देखो उसको क्या करेंगे, हम देख रहे हैं कि टी टाइम पर यही आपका पी पर रेडियल वेलोसिटी निकालना है, तो पी के अलॉन्ग जो रेडियस वेक्टर है वो आर है, और इस पर टाइम टी है, और ये टी प्लस डेल टी टाइम पर। तो अब हम क्या किए कि इसको आगे बढ़ाया और इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया। ये पी है आर थीटा, और हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, ये रेडियस वेक्टर को आगे बढ़ाया और इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको हमने एन कह दिया, क्यू एन। ये परपेंडिकुलर है ए ओ पी पर। तब हम देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हुआ। तब आप देखो ये रेडियस वेक्टर के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट डेल्टा टी टाइम में जो होगा वो पी एन ही हुआ, यानी हमारा टी टाइम में रेडियस वेक्टर ये है, और डेल्टा टी टाइम के बाद यानी टी तो यहीं से वो चल के टी पर यहाँ तक पहुँचा है, लेकिन टी प्लस डेल टी पर ये क्यू पे पहुँचा, तो यानी यहाँ से यहाँ तक केवल डेल टी टाइम लगा है। तो डेल टी टाइम में देखेंगे कि इसका ये रेडियस वेक्टर के अलावा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जब रेडियल वेलोसिटी निकालना होगा तो रेडियल यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियस वेक्टर इन टाइम डेल टी, ये हम निकालेंगे। तो यहाँ से रेडियल वेलोसिटी एट पी, इसकी वैल्यू डिस्प्लेसमेंट अलोंग रेडियस वेक्टर ओपी इन टाइम डेल टी। अब देखिए कर क्या रहा है, रेडियल वेलोसिटी ऑफ पी निकालना है। तो अब देखेंगे कि पी का जो रेडियस वेक्टर है उसमें डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर के अलांग कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो रेडियस वेक्टर के अलांग आपका यह क्यू डेल्टा टी टाइम के बाद वो क्यू पर पहुंचा है, तो इससे परपेंडिकुलर ड्रा किया, तो यानी रेडियस वेक्टर के अलांग डिस्प्लेसमेंट जो हुआ डेल्टा टी टाइम में, ये डिस्प्लेसमेंट कर्व के अलांग हुआ, लेकिन रेडियस वेक्टर के अलांग जो डेल्टा टी टाइम के बाद चेंज हुआ वो हमारा सिर्फ पी एन है। तो अब क्या करेंगे कि यह डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर के अलांग डिस्प्लेसमेंट पी एन, अब उसमें यूनिट टाइम में जब निकालेंगे तो वो वेलोसिटी होगा, यानी पी एन में जब हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे डिस्प्लेसमेंट में तो हमारा वेलोसिटी आएगा, और जब वह वेलोसिटी जब रेडियस वेक्टर के अलांग डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो रेडियल वेलोसिटी होगा, और वो रेडियल वेलोसिटी एट पी जब निकालना होगा तो जो डेल टी होगा वो जीरो को टेंड करे। तो जब यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा तब जो रेडियल वेलोसिटी होगा वो हमारा पी पर हो जाएगा। तब इसी को हमने लिखा लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो। ये डेल टी टेंड्स टू जीरो क्यों? क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट आपका डेल्टा टी टाइम में है, तो जब डेल्टा टी टाइम में इसमें डिवाइड करोगे तो वो वेलोसिटी आया रेडियस वेक्टर कहलाए। तो
तो वो हमारा रेडियल वेलोसिटी होगा। लेकिन जब वो रेडियल वेलोसिटी एट पी निकालना होगा तो यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा, तब वो रेडियल वेलोसिटी हमारा पी पर आएगा। तो वही रेडियल वेलोसिटी एट पी निकालना है तो डेल टी जीरो को टेंड करे, तब जो वेलोसिटी होगा वो हमारा रेडियल वेलोसिटी। अब ये डेल्टा टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वो पीएन है, और उसी में जब हम जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ उससे जब डिवाइड करेंगे तो वो हमारा वेलोसिटी आएगा। तो अब यही वैल्यू लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो रेडियस वेक्टर के अलोंग डेल्टा टी टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो हमारा पीएन है, वो पीएन और बाई डेल टी। अब पीएन की वैल्यू निकालें तो देखो इससे ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है, तो क्यू ओ एन राइट एंगल ट्रायंगल है। ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो परपेंडिकुलर निकाला गया, तो ये डेल्टा टी टाइम में इसका पोजीशन यहाँ है और डेल्टा टी टाइम में इतना पोजीशन रेडियस वेक्टर के अलग बढ़ गया। तो हमारा ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में यह एंगल डेल थीटा है, तो यह आर प्लस डेल आर और कास डेल थीटा वो आपका आ जाएगा यह ओ एन, यानी जो पीएन हुआ उसकी वैल्यू लिमिट डेल टी टेंड टू जीरो ओ एन, ये रेडियस वेक्टर के अलावा टी प्लस डेल टी टाइम में है, तो यह ओ एन और माइनस ओ पी अपान डेल टी। ओ एन जो हुआ वो टी प्लस डेल टी टाइम में एक कितना डिस्प्लेसमेंट रेडियस वेक्टर के अलग हुआ वो हुआ, और केवल टी टाइम में जो है वो आपका रेडियस वेक्टर आर है, इसलिए केवल डेल्टा टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो ओ एन में से ओ पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वो हमारा निकल आएगा। तो अब यह ओ एन ये क्या हुआ, तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, ये राइट एंगल ट्रायंगल लिया और यदि यह आर है ये थीटा है, तो जिधर एंगल लगा रहता है ये आर कास थीटा ये होता है, और एंगल के सामने वाला आर साइन थीटा ऐसा हो गया। तो यहाँ आपका यह आर प्लस डेल आर है, तो आर प्लस डेल आर का ये एंगल लगा हुआ जो यह ओ एन हुआ, तो इसकी वैल्यू यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो ओ एन की वैल्यू आर प्लस डेल आर और यह कास डेल थीटा। अब देखिए क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ये, और यह एंगल है इतना एंगल, इससे एंगल केवल डेल थीटा है। तो जब ये लेंथ लेंगे तो अब यह आर प्लस डेल आर है, तो आर प्लस डेल आर कास होगा, और जब इसको लेंगे तो आर प्लस डेल आर साइन डेल थीटा होगा। तो वही वैल्यू लिखा गया आर प्लस डेल आर कास डेल थीटा, ये ओ एन हो गया। अब यह ओ पी आर दिया ही है, तो माइनस आर और बाई डेल टी ऐसा हो गया। अब हम क्या करेंगे कि कास थीटा की वैल्यू हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं कि कास थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस थीटा टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन, ये वैल्यू। और जब वही साइन का रहता है तो थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5, तो उसी फार्मूले का यहाँ यूज करेंगे। तो जब यहाँ यूज किया तो यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू जीरो और यह आर प्लस डेल आर और यह कास डेल थीटा, तो इसका 1 माइनस डेल थीटा का स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस डेल थीटा टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन, आगे की वैल्यू, और माइनस आर और बाई यह डेल टी ऐसा आ गया। अब डेल यू हमेशा स्मॉल क्वांटिटी के लिए करते हैं, जो डेल वैल्यू का हम यूज करते हैं वो स्मॉल क्वांटिटी के लिए करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी जितनी बड़ी होती जाए उतना ही पावर उसका जितना बढ़ता जाएगा। जैसे हमारा स्मॉल क्वांटिटी यदि 1/2 है तो इसका पावर 1 है, लेकिन जब इसी का पावर 2
2 कर दें तो ये 1/4 ये पहले से कम हो गया। जब इसका पावर 1/2 का ये 3 कर दें तो हमारा ये 1/8 और लेस हो गया। यानी स्मॉल क्वांटिटी की वैल्यू जितना ही पावर बढ़ाते जाएंगे वो उतना ही छोटा होता जाएगा। तब चूंकि यह डेल स्मॉल क्वांटिटी के लिए हम यूज करते हैं, इसका मतलब वो छोटी वैल्यू के लिए करते हैं, और छोटी वैल्यू का पावर जितना बढ़ाते जाएंगे उतना ही वो लेस होता जाएगा। तो अब इसमें डेल थीटा में जहां तक पावर 1 रहेगा उसको कंसीडर करेंगे, और जब 1 से ग्रेटर हो जाएगा तो वो इतना लेस होता जाएगा कि उसको हम निगलेक्ट कर देंगे। तो हम इसमें केवल डेल थीटा के 1 पावर तक कंसीडर करेंगे। तब हमको यहां से मिला यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 आर प्लस डेल आर, और यहां से 1 केवल 1 माइनस ये आगे की सारी वैल्यूज 0। ये 0 का रीजन क्या कि डेल स्मॉल क्वांटिटी के लिए यूज करते हैं, और स्मॉल क्वांटिटी का पावर जितना बढ़ता जाता है उतनी उसकी वैल्यू छोटी होती जाती है। तो हम जब तक डेल 1 पावर का है तब तक उसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और उससे हायर पावर को हम निगलेक्ट कर देंगे। तो ये आगे सब हायर पावर है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया, -r और बाई डेल टी ऐसा आ गया। अब आप देखोगे कि यह 1 और r प्लस डेल आर, तो यानी ये वैल्यू हमको केवल मिला यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 और r प्लस डेल आर और -r, ये सब 0 हो गया। 1 से प्रोडक्ट किया तो ये आया r और बाई यह डेल टी। अब r से r कैंसिल हो गया, इसका मतलब यह लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल आर बाई डेल टी। अब हमेशा ये देखेंगे कि ये डेल में कोई वैल्यू है और डिनोमिनेटर में डेल में, और डिनोमिनेटर वाला 0 को टेंड करे तो ये डी बाई डी टी दे देगा, तो यह डी आर बाई डी टी ऐसा होगा। यानी इसका जो रेडियल वेलोसिटी हुआ वो हमारा फार्मूला आ गया डी आर बाई डी टी। और हम जानते हैं कि टी के रिस्पेक्ट में जो डिफरेंशिएशन होता है उसको डॉट से डिनोट करते हैं, तो इसी को हम लिख सकते हैं यह आर डॉट, ए आर डॉट। तो डी आर बाई डी टी लिखें चाहे डी आर बाई चाहे आर डॉट लिखें। तो अब देखो जो रेडियल वेलोसिटी होगा उसको हम यू से डिनोट करते हैं, और जो ट्रांसवर्स वेलोसिटी है उसको v से डिनोट करते हैं। तब हमारा ये जो रेडियल वेलोसिटी आया एट p, ये क्या किया गया इसको एक बार ध्यान दें। तो रेडियल वेलोसिटी यानी किसी टाइम t पर कोई एक पार्टिकल है और उसका कोऑर्डिनेट r थीटा है, तो r यह हुआ, थीटा ये हुआ। डेल्टा t टाइम के बाद यानी t प्लस डेल टी पर ये हमारा q पर पहुंच गया। तो जब q पे पहुंचा तो t में जो रेडियस वेक्टर में चेंज हुआ वो t प्लस डेल टी, तो वार में जो चेंज हुआ वार प्लस डेल आर लिखा, और थीटा में जो चेंज हुआ उसको थीटा प्लस डेल थीटा लिखा। तो हमारा r प्लस डेल आर रेडियस वेक्टर और थीटा प्लस डेल थीटा वेक्टोरियल एंगल। तो अब हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि t टाइम पर रेडियस वेक्टर इतना है, और डेल्टा t टाइम के बाद जो q पर एक गया तो इसका डेल्टा टी टाइम में ये रेडियस वेक्टर के एलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जब रेडियल वेलोसिटी निकालना होगा तो डिस्प्लेसमेंट एलॉन्ग रेडियस वेक्टर निकालेंगे। तो यह रेडियस वेक्टर के एलॉन्ग निकालने के लिए ये टोटल इतना कास डेल थीटा हमारा ये टी प्लस डेल टी में हो गया, और केवल टी में आर है, तो यानी आर प्लस डेल आर कास डेल थीटा इतने की वैल्यू हुआ, और इसमें से आर को सब्ट्रैक्ट किया तो डेल्टा टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट पीएन है वो हमारा निकल आया। अब काश डेल थीटा को हम एक्सपेंशन कर देंगे, और तब डेल थीटा इस पूरे वर्क में चाहे प्रॉब्लम में भी जहां डेल फर्स्ट ऑर्डर का रहेगा उसको लिखेंगे और सेकेंड ऑर्डर को निगलेक्ट कर देंगे, क्योंकि डेल स्मॉल क्वांटिटी के लिए होता है, और पावर जितना ही स्मॉल क्वांटिटी का बढ़ाते जाते हैं वो और स्मॉल होता जाता है। तो सेकेंड ऑर्डर जहां भी डेल आएगा उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, थर्ड निगलेक्ट कर देंगे। तो ऐसा करने पर हमको ये मिल गया।
तो ये हमारा रेडियल वेलोसिटी हो गया। यानी जो रेडियल वेलोसिटी होगा उसी में जब हम लिखेंगे फाइनली यहाँ से जो निकाला गया वो फार्मूले के रूप में आगे क्वेश्चन में इसका हम लोग यूज करेंगे। तो क्या लिखा गया कि रेडियल वेलोसिटी एट पी इज इक्वल टू यू, इसको u से डिनोट कर रहे हैं और इसकी जो वैल्यू आया वो dr/dt या इसी को r डॉट ऐसा लिखेंगे। तो ये हमारा रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला हुआ। इसकी जरूरत हमको आगे पड़ेगी तो फिर वहाँ हम इसको लिखेंगे। अब हम ट्रांसवर्स वेलोसिटी पे आते हैं। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी भी इसी से निकलेगा। ये रेडियल वेलोसिटी हमने कर लिया, अब ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अब देखिए ट्रांसवर्स वेलोसिटी और रेडियल वेलोसिटी इसमें क्या फर्क हो जाएगा। तो रेडियल वेलोसिटी में देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर के एलांग कितना परिवर्तन हुआ। तो डेल्टा टी टाइम में वो चेंज है तो यूनिट में, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम तो वेलोसिटी, और जब वो वेलोसिटी एट पी लेना होगा तो ये तो डेल्टा टी यहाँ से यहाँ तक है। इसके डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा टी से डिवाइड तो इसका एवरेज वेलोसिटी वो निकला। लेकिन वो वेलोसिटी एट पी जब लेंगे तो डेल्टा टी जीरो को टेंड करे तब वो वेलोसिटी किसको टेंड करेगा, वो हमारा ये रेडियल वेलोसिटी एट पी हो गया। तो ये हम लोगों ने रेडियल वेलोसिटी निकाला। अब हम क्या करेंगे कि पी पर ट्रांसवर्स वेलोसिटी का मतलब ये है कि देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम पर इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ। तब आप देखोगे कि यहाँ से जो वैल्यू है एक डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर यहाँ आया और डेल्टा टी टाइम में इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो चेंज है वो आपका Q1 है। तो इस Q1 में डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तब वो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकलेगा। और जब वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी निकालना होगा तो डेल टी जीरो को टेंड करेगा तब जो आएगा वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी ऐसा आ जाएगा। तब यानी हमको रेडियल वेलोसिटी निकालना होगा तो डेल्टा टी टाइम में देखेंगे कि रेडियस वेक्टर के एलांग डेल्टा टी टाइम में कितना चेंज हुआ। और जब ट्रांसवर्स वेलोसिटी निकालना होगा तब देखेंगे कि डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो उसी डिस्प्लेसमेंट में जब हम डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगा। और जब ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी लेना होगा तो डेल टी जीरो को टेंड करेगा तब जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी एट पी होगा ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो अब हम लिखते हैं ट्रांसवर्स वेलोसिटी, ट्रांसवर्स वेलोसिटी एट पी। अब इसी को हमने डिनोट कर लिया v से, यानी रेडियल वेलोसिटी को डिनोट कर रहे हैं u से और ट्रांसवर्स वेलोसिटी को हम डिनोट कर रहे हैं v से। जहां ये रेडियल वेलोसिटी वेलोसिटी एलॉन्ग रेडियस वेक्टर और ट्रांसवर्स वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर ऐसा हम लेंगे। तब आप देखो तो यहाँ से p पर लेना होगा, इसलिए जो वेलोसिटी आएगा उसमें डेल टी जीरो को टेंड करेंगे तब जो वेलोसिटी होगा वो p होगा। तो यह डेल टी जीरो को टेंड करेगा। अब आप देखो कि डेल्टा टी टाइम में रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ट्रांसवर्स के लिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट और रेडियल वेलोसिटी के लिए रेडियस वेक्टर के अलावा तब हमको ट्रांसवर्स निकालना, इसलिए डेल्टा टी टाइम में डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। तो यानी डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एट पी, यानी पी पर हमको निकालना है ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन। तो देखेंगे कि पी पर जो रेडियस वेक्टर है
उस रेडियस वेक्टर पर डेल्टा टी टाइम में जहां पार्टिकल पहुंचा उससे परपेंडिकुलर ड्रा करो, तो ये परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ जो हमारा क्यूएन है। तो डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर एट पी इन टाइम डेल टी, जितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसी से जब डिवाइड करेंगे तब वो हमको वेलोसिटी देगा, और वो वेलोसिटी रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर रहेगा तब हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी कहलाएगा। तो यहाँ से अब यह लिमिट यह डेल टी टेंड्स टू 0। अब देखो ये है क्या, ये पी पर रेडियस वेक्टर ए है और डेल्टा टी टाइम पर क्यू पर पहुंचा, यानी इसके परपेंडिकुलर डेल्टा टी टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा क्यूएन है। तो इसी को लिखेंगे यह क्यू एन बाई डेल टी, ऐसा हो। अब क्यूएन की वैल्यू निकालो, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में आर प्लस डेल आर जब कास लेंगे तो ये बेस वाला आएगा, और जब ये लेंगे एंगल के सामने वाला तो ये साइन में आएगा। तो इसी की वैल्यू यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर प्लस डेल आर और यह साइन डेल थीटा, यही हमारा क्यूएन हुआ। क्यूएन सिर्फ इतना है और इसी की वैल्यू, इसलिए इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। यदि हमारा यहाँ से और यहाँ तक का ये परपेंडिकुलर लेंथ होता तब इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता तो ये आता, लेकिन ये जो है वो डेल्टा टी टाइम में जो परपेंडिकुलर में डिस्प्लेसमेंट है वही क्यूएन है, और उतने की वैल्यू आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा हुआ। जबकि इसमें हमारा यहाँ तक परपेंडिकुलर ए है तो ये बेस हुआ इस राइट एंगल, तो यहाँ तक का लेंथ आर प्लस डेल आर कास हुआ था, इसलिए इसको सब्ट्रैक्ट करना हुआ था। लेकिन ये हमारा टी पर जो रेडियस वेक्टर है तो ये केवल डेल्टा टी टाइम का ही डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए इसमें और उसी की वैल्यू आर प्लस डेल आर और यह साइन डेल थीटा हुआ, इसलिए इसको कुछ घटाने की बात नहीं है। तभी हमारा वैल्यू आ गया, यानी यह लिमिट आर, अब इसमें टाइम से डिवाइड करेंगे, ये तो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ, अब इसमें टाइम से डिवाइड करो तो आर प्लस डेल आर और साइन डेल थीटा का फिर फार्मूला, तो यह डेल थीटा माइनस डेल थीटा का क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन आगे करेंगे, और अपान यह डेल टी ए आया। अब आप देखेंगे कि ये जो पावर है केवल डेल जब तक 1 पावर में रहेगा तभी तक उसको लिखना है, हायर को निगलेक्ट करना है, तो ये निगलेक्ट हो जाएगा। अब इस डेल थीटा का प्रोडक्ट करो, डेल थीटा का, तो यह लिमिट यह डेल टी टेंस टू 0, तो ये आर प्लस डेल आर और यहाँ से केवल डेल थीटा, इसके बाद हायर टर्म्स और अपान डेल टी, और डेल थीटा का प्रोडक्ट करो तब हमको मिला यहाँ से यह लिमिट डेल टी टेंस टू 0 आर डेल थीटा। अब सेकेंड छूट जाएगा फिर, क्योंकि डेल और डेल हमें सेकेंड आर्डर का हो गया, तो सेकेंड आर्डर को निगलेक्ट कर देना है, तब सिर्फ हमको इतना ही मिला और यह डेल टी ऐसा हो गया। आगे लिखेंगे सिंस डेल इज स्मॉल क्वांटिटी so del square del cube and so on are very small, therefore neglecting it, neglecting del square del cube and so on। ये हमारा रीजन है कि ये टर्म क्यों छूट गया। अब आपको बताया गया कि जो डेल में है
और यह डेल में है तो डिनोमिनेटर का जब ये जीरो को टेंड करेगा तो ये डी में चेंज हो जाएगा, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यह आर में डेल नहीं है, ये वैसे रहेगा और यह डी थीटा बाई डी टी। यही हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी का ये फार्मूला हुआ। तो ट्रांसवर्स वेलोसिटी के लिए डेल्टा टी टाइम में देखेंगे कि जो पी पर निकालना है ट्रांसवर्स वेलोसिटी, तो पी पर रेडियस वेक्टर लें और तब देखें कि इससे क्यू पर इस रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी होगा। और वो जब डेल टी जीरो को टेंड करेगा तब वो ट्रांसवर्स वेलोसिटी जो होगा वो हमारा पी पर आ जाएगा। तो उसी कैलकुलेशन को यहाँ किया गया है। इसमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ भी डेल आपका सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर का आएगा उस सबको एंड हायर पावर्स ऑफ डेल आर नेग्लेक्टेड। तो इस तरह से हमने देखा ये हमारा रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी। तो रेडियल वेलोसिटी का फार्मूला डी आर बाई डी टी इसके पहले निकाला गया और ट्रांसवर्स वेलोसिटी का फार्मूला आर डी थीटा बाई डी टी, इसी को शॉर्ट में डिनोट करेंगे आर थीटा डॉट। तो हमारा ट्रांसवर्स वेलोसिटी इसको अब हम लिखेंगे फाइनली जो हमारा रिजल्ट आ गया ट्रांसवर्स वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे और इसकी जो वैल्यू आया आर डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी, आर डी थीटा बाई डी टी, या यही वैल्यू आर थीटा डॉट टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो ये हमारा दूसरा फार्मूला ए पोलर के टर्म में आया, यानी ये रेडियल वेलोसिटी ट्रांसवर्स वेलोसिटी ऐसा हम लोगों ने ले लिया। अब इसके बाद रेडियल एक्सीलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सीलरेशन ये नेक्स्ट वन।